छात्र छात्राओं, मैं आपको लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, जो आपको भविष्य से जुड़ा हुआ है। भविष्य में आने वाली जो कठिनाइयाँ होगा उससे आप दूर हो जाएंगे और आप में जो हेजिटेशन होगा उससे आप दूर हो जाएंगे। आप में जो हेजिटेशन है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। आज मैं लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। ध्यान से इसको पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाभ और हानि का सार मूल तत्व क्रयमूल ही है। क्रयमूल पर ही सारे चीज डिपेंड करता है। लाभ और हानि, तो सबसे पहले क्रयमूल क्या है इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जब हम कहीं बाजार या किसी शहर में जाते हैं तो कोई वस्तु को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, कॉस्ट देते हैं। जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो वह वस्तु का क्रयमूल हो जाता है। अर्थात जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रयमूल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रयमूल कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रयमूल कहते हैं। वह वस्तु का क्या होगा? क्रयमूल होगा। जैसे हम बाजार में गए और 1 मीटर कपड़ा 140 रुपया में खरीदे, अर्थात 140 रुपया प्रति मीटर कपड़ा खरीदे, तो कपड़ा का मूल्य हो गया 140 रुपया। कितना हो गया? कपड़ा का मूल्य हो गया 140 रुपया। वही वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मतलब खरीदना, क्रय का मतलब खरीदना होता है। तो जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। और विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उससे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य कहा जाता है। जो खरीदता है उसको क्रेता कहा जाता है और जो बेचता है उसे विक्रेता कहा जाता है। विक्रेता और क्रेता में यही अंतर है कि क्रेता जो क्या करता है? वस्तु को लेता है। विक्रेता क्या करता है? किसी वस्तु को क्रेता को देता है। यही अंतर है। और रही बात लाभ और हानि, तो लाभ किस स्थिति में होगा? जब क्रयमूल से विक्रयमूल अधिक होगा उस परिस्थिति में लाभ होगा। उस परिस्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। जब क्रयमूल विक्रयमूल से क्या होगा? कम होगा, तो उस स्थिति में क्या होगी? हानि होगी। तो लाभ कैसे जानेंगे कि यह लाभ है? जब हम कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदे और उसको 700 रुपया में बेच दिए तो लाभ कितना हो गया? 200 रुपया। तो वह लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो लाभ के स्थिति में यदि क्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य घटे लाभ होगा। लाभ की स्थिति में यदि विक्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। और हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य अधिक हो, तो उस स्थिति में क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है।
तो हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। और हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य घटे हानि। लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही गिने जाते हैं। लाभ अथवा हानि सब किस पर गिने जाते हैं, क्रय मूल्य पर ही गिने जाते हैं। अर्थात लाभ और हानि की चर्चा हम क्रय मूल्य पर ही करेंगे। क्रय मूल्य जो होता है इस चैप्टर का मूलाधार होता है। यदि क्रय मूल्य नहीं हो तो न लाभ की चर्चा होगा न हानि की चर्चा होगा। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया तथा लाभ 20% हो तो x का 120% हो जाता है। 100 का 120% हो जाता है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया हो तथा हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया का 80%। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तथा हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100, और प्रतिशत का चिन्ह लगाते चलेंगे, चिन्ह लगाते चलेंगे। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया तथा लाभ 20% हो तो क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 120 गुने x रुपया हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया तथा हानि 20% हो तो क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 80 गुने x रुपया हो जाएगा। बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर होता है। बट्टा जो भी होगा, बट्टा जो भी होगा वह सदैव अंकित मूल्य पर होता है। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 10,870 रुपया में मान लिया जाए बेचकर एक पर 16% लाभ तथा दूसरे पर 16% हानि उठाई। पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, इस तरह का आपको कंडीशन आ जाएगा, शर्त दिखा देगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम करेंगे, इस प्रश्न को सबसे पहले इस पर हम ध्यान देंगे, विचारेंगे, मंथन करेंगे कि लाभ होगा अथवा हानि होगा। तो ऐसे प्रश्न सदैव हानि ही होता है, याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्न क्या होता है, सदैव हानि ही होता है। विक्रय मूल्य अस्तित्वहीन हो जाता है। विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। तो हानि प्रतिशत बराबर होगा उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि प्रतिशत बटे 10, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यही है, 16 बटे 100 के स्क्वायर कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, अर्थात 1.6 स्क्वायर प्रतिशत अर्थात 2.56% हो जाएगा।